जानी जा विदेशवा के ओर बलम हो, जानी जा विदेशवा के ओर बलम हो, जानी जा विदेशवा के ओर बलम हो, जानी जा विदेशवा के ओर, जानी जा विदेशवा के ओर बलम हो, जानी जा विदेशवा के ओर बलम हो, जानी जा विदेशवा के ओर। तो ये मेरी जान है, मेरी सोच है, मेरा विजन है, मेरी सांस है, मेरी धड़कन है। मेरा एक सपना है कि जो सपना मेरा रहता है कि वहां पीतल समाए। किसी शायर ने लिखा, जिगर मरवादी ने कहा कि जिसका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है वो जहां तक पहुंचे। तो हम जिगर मरवादी के लक्ष्य कदम पर चलने वाले लोग हैं। तो ये वो कला है जिस कला को कवियों ने सींचा, साहित्यकारों ने सींचा, शायरों ने सींचा, कलमकारों ने सींचा, सहाफियों ने सींचा, और आप जैसे जो तालीम याफ्ता लोग हैं उन लोगों ने इसे सींचकर पूरी दुनिया के प्लेटफॉर्म पर खड़ा किया। मैं समझता हूँ आने वाला समय एक कितना बड़ा जागरूकता कार्यक्रम आने वाला है कि मुरादाबाद का बच्चा बच्चा इस इंडस्ट्री के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाकर शहर का नाम रोशन करेगा। मेरा नाम मुख्तार हुसैन। ये हम पीतल का काम करते हैं, ढलाई इसे बोलते हैं, ढलाई वैसे बोलते हैं इसे बिरास। बिरास हम 8-9 घंटे काम करते हैं। उसके बाद में हमें ये तो कोयला वोयला तोड़ना होता है, माल पहुँचाना होता है, कुल मिला के 11 घंटे हो जाते हैं। ये तो हमारे पुश्तैनी काम है, बाप दादा के ज़माने का काम है। हमने घर पर ही सीखा है। अपने भट्टियाँ लग रही थी हमारी, हमने उस पर ही सीखा है। हाथ जल जाता है, ये माल आ जाता है, पेड़ जल जाता है, आँख पे भी आ जाता है, पीछे कमर पे जैसे माल डाला, शोल्डर पे आ गया, हैंड पे आ गया। जगह जगह बूथा बढ़िया काम पे बिठा लोगे। अपनी नहीं है इनकी भट्टी, ये भी मजदूरी पे हैं, मैं भी मजदूरी पे हूँ। जो आजकल स्किल इंडिया की जो ट्रेनिंग्स हो रही हैं वो यही कहते हैं कि मास्क लगाइए, ग्लव्स पहनिए, सेफ्टी करिए, लेकिन अगर सेफ्टी के चक्कर में रहेगा तो फिर इनसे काम नहीं होगा। इनकी तो आदत है ना कि हाँ, इनकी आदत है ना कि गरम मदद पकड़ लिया, बहुत गर्म मदद भी एकदम हाथ में उठा लेते हैं। तो वो अब वो नज़ाकत से बोले संडासी लाइए या गिलाफ लाइए, तो वो इनका उसकी बात है। कुछ चंद मुल्कों में इंडस्ट्री थी, अमेरिका हम पे डिपेंड था, रशिया हम पे डिपेंड था, और उसके अलावा कुछ और मुल्क हैं जो छोटे छोटे मुल्क हैं वो हम पे डिपेंड थे। लेकिन इस एमएसएमई की दुनिया में चाइना ने हमारा मुकाबले में हराया। इससे पहले चाइना कभी इस मुकाबले में नहीं था। इस मुकाबले में ताइवान हुआ करता था, और उसमें से मैं गारंटी से कह सकता हूं 70% वो लोग हैं जो मुरादाबाद की कला से सीख कर गए हैं, और जो मुरादाबाद से जाकर कहीं ना कहीं जॉर्डन के अंदर सिड्डी की भट्टी लगी वो मुरादाबाद के लोग लगाई है, सऊदी अरबिया के अंदर लोग काम करते हैं वो मुरादाबाद के लोग हैं, बांग्लादेश के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वो मुरादाबाद के लोग हैं, जो नेपाल में काम कर रहे हैं वो मुरादाबाद के लोग हैं, ईरान में जो काम कर रहे हैं मुरादाबाद के लोग हैं। एक टर्की ऐसा मुल्क है जहां पर मुरादाबाद के लोग हैं। मैं दिलशाद हुसैन, पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित बिरास इंग्रीवन के कार्य में मुझे ये पद्मश्री मिला है।
देखिए, काम की बात ऐसी है, ये जो हमारा नक्काशी है इसका कोई नाम है, हमारे बुजुर्गों ने रखे हैं इसके कोई नाम, जो कि आज तक वही चले आ रहा है, कोई बदलाव नहीं हुआ कि इसका नाम बदला गया हो। जैसे कि ये है, मेरा हाथ रखा हुआ है, ये मरोड़िया कहलाता है, इसका नाम है मरोड़ी, है नक्काशी, ये नाम है इसका बीतर, इसका नाम बीतर है। ये जो आप देख रही हैं, ये वो मटका है जो मोदी जी हमारे जर्मन ले गए थे और गिफ्ट देकर आए थे। इसके काम को कहते हैं हम दरमियानी। मैं जब से ये मुझे अवार्ड मिले हैं, मेरे बच्चों में भी दिलचस्पी बढ़ गई है, और उसकी दलील ये है कि बच्चे मुझसे जानकारी करते हैं कि हम ऐसे कैसे बनाएं, तो मैं उनको कपड़े पे डिजाइन बना के दिखा देता हूँ, और वो ऐसे ही करते करते वो आज आपकी दुआ से कि मेरी 2 लड़की स्टेट अवार्ड हैं। जब हमने उस कंपटीशन को देखा और हमने अपने देश के अंदर महंगाई, बढ़ती महंगाई से जूझा, तो हमने सोचा कि हम अपने घर के महिलाओं को इसमें इन्वॉल्व करें, अपने बच्चों को इन्वॉल्व करें। हमारा बच्चा क्या, हमारे बच्चे का सपना नहीं है कि वो अजहरुद्दीन बने, क्या हमारे बच्चे का सपना नहीं है कि वो कभी, लेकिन वो असंगठित और शिक्षित होने के कारण उसकी ख्वाहिशात केवल वही दबकर रह जाती जो उसका ठिया होता है। तो आज जब ये जागरूकता आई तो हमने उसको कटिंग करना शुरू किया है, हमने अपने उन चीजों को काटकर अपने बच्चों को काम सिखाना शुरू किया है। आज वही वजह है जो ये हमारी बहन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की चौखट पर खड़ी है। क्या किसी ने सोचा था जिससे अपना अलिफ से अल्लाह और वैसे बिस्मिल्लाह नहीं लिख सकता हो, वो व्यक्ति राष्ट्रपति भवन में खड़ा होकर दस्तक दे सकता हो, राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक हॉल के अंदर वो लोग खाना खा रहा हो? ये कभी सोचा था? कभी सोचा था देश के प्रधानमंत्री भाषण में हमारे उस कारीगर का नाम लेंगे जो एक टाट के ऊपर बैठकर काम करता है? वहाँ के मुख्य मंत्री ने बुलाया और रामलला की तस्वीर बना रहा है। अच्छा 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 अच्छा। मेरा नाम राशिदा परवीन है, मैं स्टेट अवार्ड से, मैंने MA BEd IGD बॉम्बे ड्राइंग डिप्लोमा और ये सारी ट्रेनिंग का डिप्लोमा कर रखा है। बताओ जी, मेरा नाम सईदा परवीन है, मुरादाबाद में रहती हूँ। मैं इस कला से जुड़ी हुई हूँ बचपन से ही। मेरे पिता अब्दुल हमीद वो बचपन से ही मुझे सिखाते थे काम। और वो जब जैसे नमाज को गए तो मैं कभी मतलब लकड़ी के काम पे कर लिया करती थी, कभी प्लेटों पे जो होते हैं जिसमें हम भोजन खाते हैं उसमें कर लिया करते थे, कभी ठोका पीटी कर लिया करते थे कि हमसे कला आ जाए, हमसे कला आ जाए। एक दिन हमने अपने पापा के सामने, पापा जब हमारे नमाज को चले गए, हमने पीछे एक मोर बनाया। मोर जो होता है वो एक पंछी होता है। जब हमने मोर बनाया तो अपने पापा को दिखाया तो पापा हमारे बहुत खुश हुए, बड़ा अच्छे से समझे, कहने लगे बेटे तुमसे बहुत अच्छा आने लगा, तो ऐसा है तुम यही काम करो। मैं घर पे काम करने के साथ पढ़ाती हूँ, पहले टीचर हूँ, मैं ड्राइंग की टीचर हूँ, और जो चीज़ यहाँ पर सिखाती हूँ वही कॉलेजेस में सिखाती हूँ। वहाँ से आकर यहाँ पर बच्चों को, लेडीज़ को, वो लेडीज़ जो घर पर किसी के दूसरे घर पर जाकर झाड़ू पोछा करती थी, आज वही लेडीज़ मेरे घर पर आती हैं, मैं उनको सिखाती हूँ और वो अपनी जीविका या सही तरीके से चला रही हैं। पहले 2002 में जो फैसिलिटी थी वो धीरे धीरे उसके अंदर ग्रोथ होता गया, और ये ग्रोथ बढ़ते बढ़ते 2021 तक हम लोगों को सिखाने का मौका मिला। लेकिन 2022 और 23 में स्कीमों का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि जो जैसे एग्ज़ाम्पल, एक बच्चा नर्सरी क्लास, फर्स्ट क्लास, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पढ़ने के बाद में वो चाहता है कि मैं आगे बोर्ड एग्ज़ाम में बैठूं। तो इसी तरीके से यहाँ पर जितनी हम महिलाओं को, बच्चों को सिखा रहे थे काम, वो सीख चुके, लेकिन पूरे अच्छी तरीके से
जैसे मास्टर होना चाहिए वो कंप्लीट ग्रोथ नहीं हो रही। हमारी इंडस्ट्री में चाइना की इंडस्ट्री में ये फर्क है। चाइना की इंडस्ट्री पैटर्न नहीं बनाती, चाइना की इंडस्ट्री डाई बनाती है, हम लोग पैटर्न बनाते हैं। जितने आप देख रहे हैं फोटो इससे कहीं ज़्यादा मेरे शेप में रखे हैं, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि अवार्ड तो बहुत बड़ा मिला हुआ मुझे, लेकिन मैं अपनी दस्तकारी कहाँ दिखाऊं? ये मेरे कहाँ रखे हुए हैं, देखिए आप खुद ही, ये मेरे कहाँ रखे हुए हैं, ये देखिए मेरे कहाँ रखे हुए हैं, जो कि एक पीस 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार, 30 हज़ार का पीस है मेरा ये। और सब ऐसे रखे हैं, कोड़े में रखे हैं, क्योंकि जगह नहीं है मेरे पास। अपने सर्टिफिकेट लगाने के लिए मेरे पास जगह नहीं है, जो कि मैं एक अपनी जगह ऐसी बनाऊं जैसे आप ही आई हैं, तो आप खुद ही देखती और खुद ही ये मेरी सब नक्काशी लगी हुई होती इस ढंग से, और आप देखते हैं, मुझे बताने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो कहाँ है? तो सरकार की तरफ से हमें मिला है सम्मान, हम शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन उसके लिए हमें जगह भी चाहिए जो हम अपने बच्चों को कहीं सिखा भी सकें और अपने जो प्रोजेक्ट हैं वो दिखा भी सकें, ढंग से लगा भी सकें।